प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज फिर से परमेश्वर पिता ने बड़ी दया और अनुग्रह किया कि एक बार फिर से उसके वचन को लेकर के हम आपके सम्मुख में आने पाते हैं। सारा आदर सारी महिमा हम परमेश्वर पिता को देते हैं। हम पिछले अध्ययन से देख रहे हैं हम जीभ के विषय में नीति वचन क्या कहता है, और इसके संदर्भ में हम जीभ जो विनाश करती है उस जीभ के बारे में हम सीख रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, जब हम नीति वचन की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसके 21 पद में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। तो हम इसी के विषय में आज हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 2 स्टडी में हमने सीखा था जीभ के विषय में। आज हम तीसरे भाग को देखेंगे कि जीभ के बारे में, जो विनाशकारी जीभ है उसके बारे में जब हम सीख रहे हैं। पहला हमने सीखा था हठीला जीभ है, और दूसरा हमने बताया था कि झूठ बोलने वाली जीभ, तीसरा बुराई करने वाली जीभ, और उसके बाद में बातूनी या लुतराई जीभ, चिकनी चुपड़ी जीभ, हम इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और कर रहे हैं। पिछले समय हमने हठीली जीभ के बारे में सीखा था। हठीली जीभ के बारे में हमने सीखा था। आज हम जो सीखेंगे वो है झूठ बोलने वाली जीभ। हम कितने आसानी से झूठ बोल देते हैं। आज हम उसके आगे जब सीख रहे हैं झूठ बोलने वाली जीभ, कितने आसानी से हम कितने सारी झूठ हम बोल देते हैं, और क्या लगता है हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे प्रिय मित्रों, इसके विषय में हम देखते हैं कि जब नीति वचन की पुस्तक उसका 6वां अध्याय में जब हम देखते हैं 16 और 17 पद में वचन क्या कहता है। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। और 17 पद में हम देखते हैं कि झूठ बोलने वाली जीभ के बारे में हम देखते हैं कि ये भी जो 7 में से एक है जिससे परमेश्वर को घृणा है, जिससे परमेश्वर को घृणा है। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ते हैं, परमेश्वर के सम्मुख वे लोग गए जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। कितनी बड़ी बात है झूठ नहीं बोलने के लिए। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम कितने बार, अनगिनत बार झूठ बोल दिए होंगे। तो आज हम झूठ बोलने के विषय में सीखेंगे कि हमको वचन क्या कहता है। मेरे प्रिय मित्रों, जब हम नीति वचन की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 19 पद में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा हुआ है कि 12 का 19 में सच्चाई सदा बनी रहेगी, परंतु झूठ पल ही भर का होता है। सच्चाई सदा बनी रहेगी, परंतु झूठ पल ही भर का होता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सत्य चाहे जितने भी दूर आगे चले जाए वो बढ़ता ही जाता है। सत्य सत्य होता है, किंतु झूठ की उम्र बहुत कम होती है। झूठ की उम्र बहुत कम होती है, बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं। वैसे ही हम नीति वचन की पुस्तक हम 12 अध्याय का ही 22 पद में हम देखते हैं। नीति वचन 12 का 22 में, झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। झूठों से यहोवा को घृणा आती है। हम सोचते हैं क्या कभी कि हम झूठ बोल रहे थे, इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। वैसे ही हम 13 के 5 में हम देखते हैं, धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है, परंतु दुष्ट लज्जा का कारण और लज्जित हो जाता है। दुष्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, झूठे लोग इससे बैर रखते हैं। वैसे ही हम देखते हैं 14 का 3 में जब हम देखते हैं, यहाँ लिखा है, मूढ़ के मुंह में गर्व का अंकुर है, परंतु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। मूढ़ के मुंह से गर्व का अंकुर है। कैसे हम लोग झूठ बोलते हैं। ऐसे ही हम 21 के 6 में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है 21 अध्याय के नीति वचन में उसके 6वां पद में, जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वह वायु से उड़ जाने वाला कुहरा है। झूठ बोल के, छल कपट करके, इधर का बात इधर से उधर का दांव पेच करके जब हम धन प्राप्त करते हैं, वो धन क्या होता, वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है। मेरे प्रिय मित्रों, सचमुच में ये झूठ के बारे में कितनी बातें हमको यहाँ पर हमको दिखाई देता है।
हम शुरू से देखते हैं वचन में कितनी बातें लूसीफर के द्वारा, लोगों के द्वारा बोला गया है झूठ, और इसका परिणाम कितना भयानक होता है। इसलिए वचन हमको बताता है कि जब हम ऐसी जो जीभ है, ऐसी हमारी जो जीभ है कि हम इसका ऐसा इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हमारे जीभ के नीचे में ही हमने किसी व्यक्ति को गिरा करके उसको फाड़ डाला। ये इस प्रकार की बातें होती है जब हम झूठ बोलते हैं। ये उस तरह की बातें होती है जैसे कि हम जो है लोगों को अपने जीभ के नीचे गिराकर फाड़ रहे हैं। ये झूठ बोलने की प्रक्रिया इस तरीके से होती है। और जब आप किसी के विषय में यदि आप झूठ बोलते हो तो आप किसी के लिए प्रतिक्रिया में या होने वाली प्रतिक्रिया में हम बाधा डालते हैं, और उसका फिर बाद में जो असर होता है किसी दूसरे व्यक्ति को जिसके लिए हम झूठ बोल रहे हैं उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, या उस पर हमारी झूठ का असर करता है। तो सोचिए मेरे प्रिय मित्रों कि हम झूठ बोलते हैं, किस तरीके से झूठ बोलते हैं और इसका अंजाम क्या होता है। कितनी आसानी से हम झूठ बोल देते हैं। और तीसरे प्रकार की जो जीभ है वो हम देखते हैं बुराई करने वाली, बुराई करने वाली या साक्षी देने वाली, झूठ की साक्षी देने वाली। हमने जो नीति वचन में जो हमने सीखा उसमें भी है ना कि बुराई की साक्षी ना दे, झूठ की साक्षी ना दे। साक्षी अर्थात गवाह। आज हम देखते हैं कि अन्य लोग कैसे झूठ को सच, सच को झूठ बोलते हैं और गवाह भी बन जाते हैं। परमेश्वर ने अपने लोगों को, इजरायलियों को, निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय में जब 10 आज्ञा दिया था तो उसमें से एक आज्ञा है कि किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी मत देना। परमेश्वर की ये आज्ञा है कि हम झूठे साक्षी किसी को ना दे, किसी के लिए झूठी साक्षी ना दे। नीति वचन की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसका 5वां पद कहता है, झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता और जो झूठ बोला करता है वह ना बचेगा। कितनी बड़ी बात यहाँ पर लिखा है, झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता और जो झूठ बोला करता है वह ना बचेगा। कितनी आसानी से हम जो है झूठी साक्षी दे देते हैं। हम 25 के 18 में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 25 के 18 में वचन कहता है कि जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता है वह मानो हथौड़ा और तलवार और पैना तीर है। जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता है वह मानो हथौड़ा और तलवार और पैना तीर है। कैसे हम हथौड़ा चला रहे होते, कैसे हम तलवार चला रहे होते हैं, पैना तीर चला रहे होते हैं जब हम गवाही देते हैं, झूठी गवाही देते हैं। कितनी बड़ी बातें होती है। यहाँ पर हम देखते हैं 26 के 18 में देखते हैं और 19 में हम देखते हैं, जैसा एक पागल जो जलती लकड़ियाँ और मृत्यु के तीर फेंकता है वैसा ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। अपने पड़ोसी को, अपने सामने वाले को इस तरीके से हम फंसा देते हैं, इस तरीके से झूठ बोल देते हैं, और जब उसके बाद में हमको लगता है कि ये सामने वाला बहुत तकलीफ़ हो रहा है तो फिर हम उसको सुधारने के लिए क्या कर देते हैं, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। इस शब्द के आड़ में हम न जाने कितने लोगों को हम चीड़ फाड़ कर देते हैं। क्या बोलता, वो हथियार के समान है, हथौड़ा के समान है, तलवार के समान है, और हम लोग क्या करते कि मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो मजाक कर रहा था। सामने वाले को हमने कितना हर्ट किया, उसके झूठ बोल करके अपने जबान के द्वारा उसको फाड़ दिया, चीर दिया, और उसके बाद में क्या कह रहे, मैं तो मजाक कर रही थी। इस शब्द के आड़ में मेरे प्रिय मित्रों हम कई बार किसी को चीड़ फाड़ कर देते हैं। हमारे जीभ, सोचिए हमारे जीभ कैसे है। उसके बाद में जो आता है, चौथी बातें जो आता है वो है लुतराई जीभ। लुतराई जीभ नीति वचन की पुस्तक 11 अध्याय उसका 9 पद में लिखा है। नीति वचन की पुस्तक 11 का 9 कहता है कि भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है। लुथराई जीभ, बातूनी जीभ,
वैसे ही हम 11 का 13 में भी हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है जो लुतराई करता फिरता वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। लुतराई करने वाली जो जीभ है भेद प्रकट करता है। जब आपको मालूम है किसी के विषय में, जब आपको मालूम है कि कोई किसी की बातें, किसी की पाप जब वो ढक गई है तो उसको आप ढके रहने दें। किसी के पाप को उछाल करके किसी के जीवन को चीड़ फाड़ ना करें। वही बात हमको यहाँ पर कहता है कि जो लुतराई करता फिरता वह भेद प्रकट करता है, भेद प्रकट करता है। ऐसे ही 16 का जब हम 27 में पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, तो नीति वचन की पुस्तक 16 का 27 कहता है कि अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है और उसके वचनों से आग लग जाती है, उसके वचनों से आग लग जाती। वही तो हमको याकूब ने सिखाया था जीभ को अपने वश में करने के लिए, कि ये जो छोटी सी जीभ है, जीभ जो है वन में आग लगा देती है। और वही बात यहाँ पर हमको वचन बता रहा है 16 का 27 में, अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता और उसके वचनों से आग लग जाती है। सोचिए प्रिय मित्रों, हमारे मुख से द्वारा बोले गए शब्द किसी को चीड़ फाड़ कर रहे हैं, हमारे मुख से निकले हुए वचन किसी के जीवन को आग लगा रहे हैं। और ये आग जो है बहुत भयानक होती है, आग जो है बहुत भयानक होती है। हम देख रहे हैं 16 का 28 में हम देखते हैं, टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। कितनी बड़ी बात लिखा है यहाँ पर हमको अपने जीव के बारे में। कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। सतर्क रहे, अपने जीभों का इस्तेमाल हम सही तरीके से करें। और 17 का 9 में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा जो दूसरे के अपराध को ढांप देता है वह प्रेम का खोजी ठहरता है। यही चीज़ तो कह रहा कि हमको लुतराई जीभ से बचना है, बातूनी जीभ से बचना है। किसी के अपराध यदि हुए हैं, यदि वो ढपे हैं, तो आपको कर्तव्य है कि आप उसको ढांक दे, ढपे रहने दे, उसको खोले ना। क्या कहता है, जो दूसरे के अपराध को ढांप देता वह प्रेम का खोजी ठहरता है, प्रेम का खोजी ठहरता है। ये नहीं कि किसी की पिछली बातों को लेकर के आप किसी के सामने उजागर कर दिए और उस व्यक्ति को जो है सबके सामने में शर्मिंदा महसूस करने पे, सिर नीचा करने पे आपने मजबूर कर दिया। आपकी जीभ इतनी खतरनाक हो सकती है। अपने जीभ का हमको सही इस्तेमाल करना है। 18 के 8 में कहता है, कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। अच्छा लगता है ना दूसरों की बातों इधर की उधर, आनंद लगता है हम लोगों को कानाफूसी करने में, और वो पच भी जाते हैं भोजन के समान। ऐसी बातों से हमको बचना है, ऐसी बातों से हमको बचना है जो हमको विनाश की ओर ले जाती, हमारी जीभ को जो है विनाश की ओर ले जाती। आगे हम देखेंगे 20 का 19 में हम देखेंगे, नीति वचन में ही 20 का 19 में देखेंगे कि जो लुतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है। ये हमने पिछले में भी देखा, वचन में भी, अभी भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लुतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है। इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, और गपशप करने में, इसकी बातें उसकी बातें करने में हमको बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। तो हम ऐसी बातों से हमको बचना है। 26 का 22 हमको कहता है, नीति वचन में ही 26 का 22 कहता है, कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं, भीतर उतर जाते हैं। यहाँ क्या कहता है, बकवादियों से मेल मिलाप, मेल जोल ना रखना। लुतराई करने वाले भेद प्रकट करते हैं, और क्या कहता है, कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। कितनी बड़ी बात हमको सुलेमान यहाँ पर बता रहा है। हम अपने जीभों को सही इस्तेमाल करें, अपने जीभों को सही इस्तेमाल करें। और उसके बाद में चौथा जो आता है वो है चिकनी चुपड़ी करने वाली जीभ। मेरे प्रिय मित्रों, लुतराई करने वाली जीभ और चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली जीभ में क्या अंतर है? चिकनी चुपड़ी करने वाली बातें और लुतराई करने वाली जीभ में ये अंतर है कि यदि वो जीभ
जिसमें कि आप उस व्यक्ति के पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, उसके सामने बातें नहीं कर रहे हैं, तो ये है आपकी लुतराई जीभ। ये है आपकी लुतराई जीभ। और चिकनी चुपड़ी बातें वो होती है जिसमें आप व्यक्ति के सामने आप सब कुछ कहते हैं जो आप उसके पीठ पीछे नहीं कह सकेंगे या नहीं करते। उसके मुंह पर चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं जो आप उसके पीठ पीछे नहीं करते। तो ये है दोनों में अंतर। और यहाँ पर हमको बताता है कि ये जो चिकनी चुपड़ी बातें हैं वो एक पराई स्त्री पराये पुरुष के लिए करती है। अक्सर ये नीति वचन में हमको लिखा है मिलता है कि एक पराई स्त्री जो है पराये पुरुष के लिए चिकनी चुपड़ी बातों का इस्तेमाल करती है। नीति वचन 6 उसका 24 में हम देखते हैं। नीति वचन 6 उसका 24 में हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। लमुएल माफ़ कीजिएगा, नीति वचन में हम देखते हैं यहाँ पर 24 में कहता है कि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। और वैसे ही हम 26 में ही हम देखते हैं, 24 और 25 में देखते हैं, जो बैरी बात से तो अपने को भोला बनाता परंतु अपने भीतर छल रखता है, उसकी मीठी मीठी बात की प्रतीति ना करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तु